धनतेरस पे क्या खरीदना शुभ रहेगा, क्या अशुभ? जी हाँ दोस्तों, इस 2024 में जो धनतेरस आ रहा, धनतेरस के दिन में आप जब खरीदारी करने जाएं तो इन बातों को विशेष ध्यान में रखें। फालतू चीज़ें इस दिन आपको नहीं खरीदनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खरीदना शुभ होगा, क्या खरीदना अशुभ होगा, और पूजा का जो समय है, शुभ समय है, वो कब होगा। श्री गणेशाय नमः, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आते हैं मेन टॉपिक पे, जो आपको बताना है कि धनतेरस वाले दिन आपको किस समय पूजा करना है, किस समय शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस वाले दिन सभी लोग पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा होती है धनतेरस वाले दिन। तो शुभ समय भी जानना अच्छा होगा, क्योंकि शुभ समय में अगर हम पूजा करते हैं तो वो पूजा का हमें फल प्राप्त होता है, अशुभ समय में करते हैं तो फल नहीं प्राप्त होता है। और क्या चीज़ें धनतेरस वाले दिन लाएं? धनतेरस वाले दिन सभी लोग खरीदारी करते हैं, चाहे वो कम करें या ज़्यादा करें। तो जिनकी सोना चांदी ये सारी चीज़ें तो लोग खरीदते हैं, बट जिनको ये सब खरीदने की हिम्मत नहीं है, जो नहीं खरीद सकते हैं, क्या वो कुछ खरीद नहीं सकते हैं? तो उनके लिए बताएंगे कि उनके लिए ये चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाएगा। सोना चांदी से भी आपको ये शुभ चीज़ें हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ये चीज़ें आप अपने घर में लाइए। 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आप इनको लाते हैं और अपने पूजा स्थान में इनको साल भर रखते हैं तो साल भर आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, अन्न धन की कमी नहीं होगी। दूसरी बात क्या, आपके घर में कोई भी दिक्कत समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए ये जानते हैं कि आपको क्या लाना शुभ होगा, क्या लाना अशुभ होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या लाना शुभ होगा, क्या चीज़ आपको लाना चाहिए। और हम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको शुभ समय भी लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या लाना बहुत ही अच्छा होगा और शुभ होगा। दोस्तों धनतेरस वाले दिन आप एक नमक का पैकेट जरूर लाएं। नमक का पैकेट लाना ना भूलें। नमक का पैकेट लाएं और नमक का पैकेट पूजा स्थान में रखें। धनतेरस वाले दिन जो भी चीज़ें लाई जाती हैं वहाँ पे सारी चीज़ों का कुबेर जी की पूजा होता है, और सारी जो भी आप खरीद के लाएं उनका भी पूजन वहीं पे करना चाहिए। और धनतेरस वाले दिन आप अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगाएं। जो आपके घर में नमक होता है वही आप पानी में डाल के नमक का पोछा लगाएं। नमक जो है जो आपके नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं घर में उनको हटाता है, आपका घर एकदम साफ सुथरा स्वच्छ रखता है। तो नमक का पोछा हफ्ते में एक बार वैसे अक्सर ही लगाना चाहिए, लेकिन धनतेरस वाले दिन ज़रूर आप लगाएं। दूसरी, सबूत खड़ी धनिया। धनतेरस वाले दिन आप चाहे थोड़ी सी धनिया लाएं, चाहे 10 रुपए की सबूत खड़ी धनिया लाएं। धनिया बहुत ही ज़रूरी होता है धनतेरस वाले दिन। नमक का पैकेट, दूसरा आपको सबूत धनिया लाना है। तीसरा, एक नारियल लाना है, जो कि आपको नारियल चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद नेक्स्ट दिन आपको उस नारियल को तोड़ देना है, रखना नहीं है। दिवाली वाला नारियल साल भर रखा जाता है, बट जो इस दिन चढ़ता है धनतेरस वाले दिन, उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। प्रसाद के लिए आप नारियल, बतासे आप और वो जो लकीर होती है, लावा होता है, वो आप चढ़ा सकते हैं धनतेरस वाले दिन। और उसके बाद आपको बेहद जो बहुत ही खास है वो है शंख। आपको शंख इस दिन लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में शंख है तो नहीं लाइएगा, अगर शंख नहीं है तो आप एक शंख जरूर धनतेरस वाले दिन खरीद के लाइएगा। शंख भी बहुत ही अच्छा होता है। शंख आपके पूजा स्थान में होना चाहिए, जो कि अगर है तो आपको नहीं लाना है, वही यूज करना है, नहीं है तो लाना है। शंख में आप गंगा जल भर के गंगा जल से स्नान कुबेर जी को करा सकते हैं। दिवाली दिन लक्ष्मी माता को भी आप उसमें दूध से स्नान या तो फिर गंगा जल से स्नान शंख में डाल करके करा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और साल भर क्या, हमेशा आपके पूजा स्थान में शंख होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं झाड़ू। झाड़ू जो है हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालता है, और झाड़ू जो है गंदगी को साफ करता है। उसी प्रकार से झाड़ू हमारे मन की गंदगी को भी साफ करता है। झाड़ू हो सके तो एक पीतल का बना हुआ मेढक लाइएगा। अगर आपके घर में नहीं है पूजा स्थान में तो मेढक लाइएगा और उसको लाके पूजा स्थान में रखिएगा। उससे जो है धन का आगमन होता है मेढक से। एक बढ़िया पीतल का मेढक आप जरूर खरीद के लाइएगा। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हमने बताया ये आपके लिए बहुत ही सरलता से सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो सोना चांदी है उसके लिए तो बिल्कुल आप ला सकते हो। अगर आप लाना चाहते हो तो सोना चांदी तो खरीदना, इस दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं। सोना चांदी आप ला सकते हो, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताया है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही खास है। ये चीज़ें आप लाना ना भूलें। आप भले ही सोना चांदी, भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भले ही कुछ लें, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लाना ना भूलें।
और जो पूजा करने के लिए गणेश और लक्ष्मी की हम मूर्ति खरीदते हैं, प्रतिमा खरीदते हैं, वो प्रतिमा हमको उसी दिन खरीद लेना है, धनतेरस वाले दिन ही खरीदना है। धनतेरस वाले दिन कुबेर जी की प्रतिमा खरीदना है, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदना है, इसी दिन हमको ले लेना है। और प्रतिमा लेते समय ध्यान रखें कि खंडित ना हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो मूर्ति, और मिट्टी का ही खरीदें। अगर मिट्टी का खरीदते हैं तो ही आपको पूजा का फल मिलता है। तो ये जो प्रतिमा है ये आपको इस दिन धनतेरस वाले दिन ही अपने घर में लक्ष्मी जी को लाना है। पूजा आपको दिवाली वाले दिन करना है, लेकिन आपको इनका प्रतिमा खरीद के इसी दिन लाना है, धनतेरस वाले दिन ही लाना है। अब चलिए जानते हैं कि आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब इसके बाद आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। देखिए, आपको खरीदना नहीं चाहिए, आपको नुकीली धार वाली चीज़ें जैसे चक्कू चाकू हो गया या सुई हो गई या जो भी धार वाली चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी कतई नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, आप प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदें, बहुत सारा दिन रहता है, आप कभी भी खरीद लें, लेकिन धनतेरस वाले दिन प्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। तीसरा, लोहे की चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब चीज़ राहु का इसमें प्रभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस दिन आपको अपने घर में लाना सुरक्षित नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी धारदार चीज़ें, नुकीले चीज़ें, या तो फिर आप कोई इस तरीके की चीज़ें ना खरीदें जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएं। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं खरीदना चाहिए, अच्छी चीज़ें खरीदें। ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए आपको सारा 1 साल पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें, काँच की चीज़ें ना खरीदें, काँच की चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं, तो धनतेरस वाले दिन काँच की चीज़ें ना खरीदें। और हमारी बात एक और माने तो स्टील के जो बर्तन होते हैं उसको भी ना खरीदें। आप कभी भी खरीद लें, बट धनतेरस वाले दिन आप चाहे छोटा सी खरीदें, पीतल का बर्तन लें, सोने चांदी का लें, और छोटा से ही खरीदें, ज़रा से ही लें। लेकिन स्टील के जो बर्तन खरीदारी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ढेर सारा, वो ना लें, क्योंकि स्टील में आजकल लोहा की मिलावट होती है, तो स्टील के बर्तन भी नहीं अच्छे होते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि जो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ पूजा करने का समय है, वो कब है। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस से शुरू होगा, जिसे धनयोत्री भी कहा जाता है। भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हुए लोग अच्छे भाग्य की उम्मीद में सोना चांदी और अन्य सामग्री खरीदते हैं। 2024 में धनतेरस पूजा मुहूर्त का जो समय है वो 29 अक्टूबर 2024 शाम 6:57 से शाम रात 8:21 तक के बीच आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें, 29 अक्टूबर 2024 को शाम 6:57 से 8:21 के बीच आप इनका पूजा विधि पूर्वक आप पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय है, इसी समय पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि तभी आपके पास मेरा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए, आज की जानकारी यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।